गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन चंद्र आज आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है और सेमेस्टर 2 है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 रियल एनालिसिस जो है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बार ज़रा थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो पेपर 3 सेमेस्टर 2 पेपर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ, लालजी प्रसाद। ठीक है, ये बीटेक वालों के लिए भी है, बीएससी वालों के लिए भी है और बीई वालों के लिए भी है। ठीक है, तो मेन फोकस बीएससी वालों के लिए रहेगा और बीटेक वालों के लिए बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, उसमें उनका बहुत कम सिलेबस रहता है और बीएससी वालों का बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। तो रियल एनालिसिस में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रियल एनालिसिस में जो पहला चैप्टर है वो है क्या है, द रियल नंबर। ठीक है, टोटल मैं चैप्टर में बता देता हूँ। ठीक है, टोटल मैं चैप्टर्स आपको क्लियर कर देता हूँ कि कितने चैप्टर्स हैं। मैं पूरा डिटेल के साथ बात करूँगा। देखिए, टोटल चैप्टर्स 3 चैप्टर्स हैं। पहला द रियल नंबर, दूसरा सीक्वेंस एंड तीसरा इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो अभी हम लोग रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा। हाँ, इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ये सेमेस्टर 2 मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले सेमेस्टर 2 सेम 2 रियल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें द रियल नंबर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर, ये पहला टॉपिक है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ आर ऑन द सेट। ये क्या होता है, चलिए हम लोग इस पर डील करते हैं। ऑन द सेट आर, देखिए पहले हम लोग क्लास 11-12 में जो है कि रियल नंबर के सेट को हम लोग सिर्फ कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अभी नहीं, अब हम लोग को कैपिटल आर और उसके साथ एक पैरेलल लाइन भी देना पड़ेगा। तो ऑन द सेट कैपिटल आर मतलब इसमें पैरेलल लाइन, ये रियल नंबर का सेट है। ऑफ ए रियल नंबर देयर आर 2 बाइनरी ऑपरेशंस, किसी भी रियल नंबर के सेट में हम लोग 2 बाइनरी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, या भी कोई भी सेट में हम लोग जो है कि 2 बाइनरी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो जनरली हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो देयर आर 2 बाइनरी ऑपरेशंस, हम लोग जानते हैं रियल नंबर के सेट में हम लोग 2 बाइनरी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, मुख्यतः डिनोटेड प्लस एंड डॉट। तो पहला क्या कैसे हम लोग लगा सकते हैं, प्लस एडिशन ऑपरेशंस लगा सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस लगा सकते हैं, कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रियल नंबर के सेट में 2 बाइनरी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, पहला एडिशंस, दूसरा मल्टीप्लिकेशंस। आप कहेंगे कि एडिशन तो लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड क्यों नहीं लगा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लगा सकते, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते और डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं जरा, सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का स्पेशल प्रॉपर्टी है एडिशन का, इसीलिए हम लोग उसको अलग से नहीं पढ़ते हैं। और डिवीज़न भी जो है कि एक प्रकार का स्पेशल प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, इसीलिए हम लोग उसको अलग से नहीं पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली दीज ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ये ऑपरेशंस जो है कि ये एडिशन जो ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस है, ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करती है। टोटल का टोटल 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करती है, मैं आगे आने वाले क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, तो इस पे जैसे कि इसका एक एलिमेंट है ए और इसका एक एलिमेंट है बी। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, उसका एलिमेंट है ए और उसका एलिमेंट है बी। मान लीजिए कोई एक सेट है ए, इसका एलिमेंट ए भी है और बी भी है। तो ए एलिमेंट और बी एलिमेंट को अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के थ्रू, तो ए स्टार बी, ये बाइनरी ऑपरेशंस है, जनरली आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आ चुके हैं। बिलोंग्स टू ए स्टार बी मतलब ए और बी पर बाइनरी ऑपरेशंस लग रहा है, और ए और बी को भी जोड़ने पर चाहे मल्टीप्लिकेशंस करने पर वो ए का ही मेंबर रहता है, तो हम कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशंस इसमें लग रहा है। तो देखिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए और बी दोनों का दोनों ए का मेंबर है तो ए और बी में बाइनरी ऑपरेशंस लगने के बाद भी वो ए का ही मेंबर रहेगा। नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। एन एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट 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 इसका एलिमेंट्स है, तो 3 भी जो है कि आपका एन का एलिमेंट है, मतलब नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, और 7 भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो वो 10 हो जाता है, और 10 भी नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशंस लग रहा है। जनरली अभी यहाँ पर मोनोनरी ऑपरेशंस लगाए हैं, सिर्फ एडिशन वाला।
आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, तो 3 भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, 7 भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 × 7 21 आएगा, वो भी नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर देयर आर 2 बाइनरी ऑपरेशंस। सेट ऑफ रियल नंबर में 2 प्रकार के बाइनरी ऑपरेशंस रहते हैं। ठीक है, पहला तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर आर 2 बाइनरी ऑपरेशंस आर एग्जिस्ट। तो सेट ऑफ रियल नंबर में 2 प्रकार के बाइनरी ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, पहला एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और आगे आने वाले मतलब कि इसके बाद मैं बताने वाला हूँ, इसके बाद जस्ट इसके बाद मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से रियल नंबर का जो सेट होता है वो फील्ड होता है। तो जी हाँ दोस्तों, फील्ड कैसे होता है उसके बारे में अभी मैं बताऊँगा कि फील्ड किसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी तुरंत बताऊँगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं, तब फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों अभी भी मैं आपको बता रहा था कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो अगर टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाइड करे तो उसको हम लोग फील्ड कहते हैं, है ना। तो उसी को चलिए हम लोग अभी देखेंगे कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो कितने प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, रियल नंबर के सेट को क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब मैं अभी फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो टोटल 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, तभी वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है और मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हूँ, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर, ये सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। इसमें हम 2 बाइनरी ऑपरेशंस ले लेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसको एक साथ अगर लिखेंगे तो इसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, अगर इसको एक साथ लिखते हैं तो क्या कहते हैं, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब रियल नंबर के सेट में हम लोग एक तो एडिशन वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है रियल नंबर के सेट में। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में इस्तेमाल कर रहे हो तो सी कॉमा प्लस कॉमा डॉट लिखेंगे। अगर आप रैशनल नंबर के सेट में ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यू कॉमा प्लस कॉमा डॉट लिखेंगे। लेकिन जनरली दोस्तों अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स पर बात नहीं कर रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर के सेट पर ही बात करेंगे। तो अभी ध्यान देंगे कि ये जो रियल नंबर का जो सेट होता है ये टोटल का टोटल 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, तो उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में है इसीलिए हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रहेगा तो हम लोग M1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कि ये जो मेरा रियल नंबर का जो सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करने जा रहा है। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सेटिस्फाइड करता है रियल नंबर। अगर ए कोई रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी रियल नंबर होगा। अगर ये पहला प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में पहला हो गया कैटेगरी, और दूसरा फिर क्या हो रहा है, ए2 मतलब इसी के अंदर एडिशन के रिस्पेक्ट में दूसरा। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की बात करें तो ए प्लस बी अगर रहे और बी प्लस ए रहे, मतलब कि अगर ऑर्डर को चेंज करके हम लोग लिखे तो दोनों का वैल्यू सेम होता। कब, जब ए और बी दोनों का दोनों रियल नंबर में बिलोंग करता है तब। अब तीसरा जो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी का ऑर्डर ये है और फिर ए प्लस बी प्लस सी का ऑर्डर ये है। दोनों का ऑर्डर अगर चेंज करके ये लिख दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। कब, जब फॉर ऑल, इसको कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करे रियल नंबर में तब। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। जीरो एलिमेंट भी एग्जिस्टेंस करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर, कोई एक जीरो एलिमेंट होगा वो रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, सच डेट इस प्रकार से, सच डेट इस प्रकार से कि a प्लस जीरो करेंगे तो भी a होगा। मतलब किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर पे अगर हम क्या करते हैं कि उस नंबर को जोड़ते हैं तो उस पे मतलब जीरो को जोड़ते हैं तो फिर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसी को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट कहते हैं।
आप देखिए a प्लस 0 किया तो मुझे a मिला, और 0 प्लस a किया तो भी मुझे a मिला। तो अगर ये नॉन जीरो नंबर है a और 0 एक जीरो नंबर है, तो कहने का मतलब 0 को अगर किसी नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो रियल नंबर के साथ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो फिर वो क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। उस एलिमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। कब? जब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब मतलब a मेरा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए तब। तो ये अभी 5 प्रॉपर्टीज को आपने देखा, एडिशन के 4 प्रॉपर्टीज को आपने देखा। अभी एक और बताता हूँ। तो देखिए 5वां प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए। इफ अगर कोई ए रियल नंबर का मेंबर है, देन देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई लिखते हैं इसको, देन देयर एग्जिस्ट कहते हैं। तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एक माइनस ए, एक माइनस ए, इसी का ऑपोजिट जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर में। आपको मालूम है अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो मतलब पॉजिटिव नंबर है तो भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा, नेगेटिव नंबर है तो भी रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। अगर ए कोई रियल नंबर है देन तब जरूर एक नेगेटिव एलिमेंट होगा जो कि रियल नंबर का ही मेंबर होगा। सच डेट, इस प्रकार से कि उस पॉजिटिव रियल नंबर को उस नेगेटिव रियल नंबर से जोड़ने से, उसी के ऑपोजिट से जोड़ने से 0 आना चाहिए। जैसे माइनस ए प्लस ए करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम अभी देखिए, दीज 5 अबव प्रॉपर्टीज आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी 5 अबव प्रॉपर्टीज को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। एंड दीज आर अबव 5 प्रॉपर्टीज आर एडिशन। यही हम लोग क्या कहते हैं कि 5 प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सिमिलरली दिस वे, देखिए नीचे में लिखा हुआ सिमिलरली दिस वे 5 प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी प्रकार से 5 प्रॉपर्टी जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी होगा। तो मैंने पहले ही कहा रखा था कि अगर कोई रियल नंबर का सेट टोटल 5 प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड करे, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे, और साथ ही साथ वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करे, एक और प्रॉपर्टी को मिला के, कुल मिला करके 11 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाइड करे, कोई भी रियल नंबर का सेट अगर 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता, 5 प्रॉपर्टीज एडिशन के रिस्पेक्ट में, 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको क्या कहते हैं, और साथ में एक और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो टोटल 11 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाइड करे कोई सेट तो उसको हम लोग फील्ड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम बताने जा रहे हैं। तो M1 मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए अगर बिलोंग करता बी आर रियल नंबर में, बी अगर बिलोंग करता आर रियल नंबर में, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसका मल्टीप्लिकेशन भी वो रियल नंबर ही होगा। अगर 1 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, तो 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 भी रियल नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, अगर a इंटू बी करेंगे और b इंटू ए करेंगे, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर a मतलब 1 है और b 2 है तो मल्टीप्लाई की तो 1 इंटू 2, और उधर अगर b है 2 तो 2 इंटू 1 करेंगे तो दोनों आपस में बराबर आएगा। कब आएगा, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब a और b दोनों का दोनों रियल नंबर होगा तब। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर a b को अगर हम लोग ऑर्डर चेंज करके लिख दे सी के साथ, और ए को फिर बी सी के साथ ऑर्डर चेंज करके लिख दे, तो दोनों का दोनों मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपस में बराबर आएगा। यानी कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर होगा। कब, जब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तब। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेशन में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी कब एग्जिस्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक 1 जरूर रियल नंबर मिलेगा, तब जरूर एक 1 रियल नंबर मिलेगा। सच डेट, इस प्रकार से कि कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे, चाहे ऑर्डर चेंज करके करे चाहे ऑर्डर ना चेंज करके करे, तो दोनों ही रिजल्ट में उस रियल नंबर का जिस पे हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए कोई रियल नंबर है तो देखिए, और इसी चीज को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि और देयर एग्जिस्ट 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 ऐसा नंबर मिलेगा जो कि रियल नंबर होगा, और वो 1 जो है कि 0 नहीं होगा। सच डेट, इस प्रकार से कि a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करे, चाहे 1 को a से मल्टीप्लाई करे, तो दोनों ही रिजल्ट मेरा a ही आएगा। कब आएगा, जब फॉर ऑल मेरा, जब सभी का सभी a मेरा क्या होगा, रियल नंबर होगा, तब। तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे
तो दोस्तों अभी क्या है कि ये मेरे रफ वर्क है, हम रफ करने का बहुत आदत है, क्योंकि अगर रफ करेंगे तो बहुत अच्छा से समझा भी सकते हैं और अपने खुद भी समझ सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं रफ लिखा हूं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है कि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर कोई रियल नंबर के सेट के साथ अगर प्लस और कॉमा डॉट लिखे तो उसको क्या कहते हैं, आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट लिखे तो उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर प्लस कॉमा डॉट लिखेंगे तो उसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसको भी क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन याद रखिएगा अभी हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स का बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम लोग क्यू कॉमा प्लस कॉमा डॉट लिख दे, मतलब क्यू आपका रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्यू कॉमा प्लस कॉमा डॉट भी लिखेंगे तो भी उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो आर इज द सेट ऑफ, देखिए मैं लिखा हूं आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर जो है कि सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस है, लग रहा है एडिशन, पहला जो है कि एडिशन वाला प्रॉपर्टी लग रहा है और दूसरा जो है कि मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशंस लग रहा है। एडिशन वाला ऑपरेशंस लग रहा है पहला और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशंस लग रहा है। और इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं कैसे, तो आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट से लिख रहे हैं, इसी को हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टोटल 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। तो चलिए यही सब यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जिसका रियल एनालिसिस में यूज होगा, जिसका रियल एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज हम लोग करेंगे। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, टोटल का टोटल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो कोई रियल नंबर का सेट या फिर कोई भी सेट अगर अगर हम लोग आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट के फॉर्म में लिखे या फिर सी कॉमा प्लस कॉमा डॉट के फॉर्म में, वो अपना अपना जो भी सेट होगा उसको अगर हम लोग प्लस कॉमा जो भी सेट होगा उस सेट का कॉमा फिर प्लस कॉमा डॉट के और ओपन ब्रैकेट से हम लोग घेर दे तो उसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर टोटल 11 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो यहां पर आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि नोट वन इज कॉल्ड यूनिट एलिमेंट, वन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट एलिमेंट कहेंगे और यूनिटी भी कहेंगे। वन इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, वन क्या है, जीरो से बहुत अलग है। वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक थ्योरम है जहां पर हम लोग प्रूफ करेंगे कि वन जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, किसी भी अगर हम लोग राह चलते इंसान से भी पूछ दे कि वन क्या जीरो के इक्वल है तो वो बोलेगा नहीं है, तो आप भी बोलेगा नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है वन जीरो के इक्वल, तो इसका भी प्रूफ है रियल एनालिसिस में। तो यही सब चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 4 प्रॉपर्टीज को देख चुके हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5वां प्रॉपर्टीज को देखेंगे और अंतिम प्रॉपर्टीज को देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ, तो एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। फॉर ईच ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, ए अगर कोई रियल नंबर है, सुनिए बढ़िया से, ए अगर कोई रियल नंबर है और ए मेरा जीरो के इक्वल नहीं है, तब जरूर देयर एग्जिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, देयर एग्जिस्ट है ना, इसको उल्टा ही को देयर एग्जिस्ट कहते हैं। तब जरूर एग्जिस्ट करेगा एक रेसिप्रोकल, तब जरूर एग्जिस्ट करेगा ए का उल्टा। अगर ए जीरो नहीं है, याद रखिएगा ए रियल नंबर तो है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए अगर रियल नंबर है, जीरो नहीं होगा, तब हम लोग लिखेंगे 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो 1/a जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि रियल नंबर होगा। याद रखिएगा ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो होगा तो 1/0 होगा और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है। याद रखिएगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए अगर नॉट जीरो होगा तो 1/a जरूर एक रियल नंबर होगा। सच डेट इस प्रकार से होगा कि उस एलिमेंट को जो कि नॉन जीरो रियल नंबर लिए हुए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, उस एलिमेंट को जो नॉन जीरो लिए हुए हैं और इसका रेसिप्रोकल को अगर आपस में इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दे तो हमको 1 मिलेगा। चाहे ऑर्डर चेंज करके कीजिए, चाहे ऑर्डर चेंज ना करके कीजिए, तो बात इज सेम। तो यहां पर 1 आ जाएगा, तब हम लोग कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेसिप्रोकल, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल कब कहेंगे, जब कोई एक रियल नंबर होगा और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर के साथ जिसका रेसिप्रोकल किए हैं, अगर 1 आता है तो फिर कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। तो चलिए यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, तब मजा आएगा आपको। देखिए जैसे कि 2 एक रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट 1/2, तब एक एग्जिस्ट करेगा 1/2, इसी का रेसिप्रोकल, वो भी रियल नंबर होगा और उसी 2 को अगर इसी के रेसिप्रोकल 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। चाहे आप ऑर्डर चेंज करके कीजिए, देखिए ऑर्डर चेंज करके यहाँ पर किए हुए 1/2 × 2। ठीक है, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा,
जो भी मांगेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा 9693967379। फिर से एक बार सुन लीजिए, 9693967379, 9693967379। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए 3/2 कोई रियल नंबर है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम कर ही देता हूँ। देखिए 3/2 कोई रियल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, तब जरूर एग्जिस्ट करेगा इसका रेसिप्रोकल 1/3/2, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, तो ये भी रियल नंबर होगा। और 3/2 के साथ अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1/3/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऑर्डर चेंज करके कीजिए। देखिए ऑर्डर चेंज करके क्या हुआ, बढ़िया से देखिए, ठीक है, इस पोजीशन पर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों 1 हो जाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि इसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अभी तक हम लोग देखे हैं कि टोटल इधर का 10 प्रॉपर्टी होगी, एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 5। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कर दे रियल नंबर का सेट, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड कर दे रियल नंबर का सेट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी अगर रियल नंबर का सेट अगर सेटिस्फाइड कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, लास्ट प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर a डॉट बी प्लस सी है और इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी है, मतलब ये क्या है कि अगर ए बी सी कोई रियल नंबर है, तीनों के तीनों का रियल नंबर है, फॉर ऑल ए बी सी अगर रियल नंबर है तो ए डॉट बी प्लस सी कीजिए, चाहे ए को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए फिर एडिशन कीजिए, तो a डॉट बी फिर प्लस a डॉट सी, आप ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और फिर देखिए ए बी प्लस सी डॉट ए कीजिए ऑर्डर चेंज करके, तो फिर तो भी b डॉट ए प्लस सी डॉट ए, दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा। फॉर ऑल कब होगा, जब ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर होगा तब। तो चलिए एक नोट पढ़ लेते हैं, दी अलजेब्रिक सिस्टम, ये अलजेब्रिक सिस्टम हो गया, क्योंकि सिस्टम कब कहते हैं हम लोग, जैसे कंप्यूटर को भी सिस्टम कहते हैं, उसके साथ मॉनिटर रहे, उसके साथ सीपीयू रहे, उसके साथ कीबोर्ड रहे, टोटल अगर उसका इक्विपमेंट्स रहे तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग टोटल का टोटल देखिए, अभी रियल नंबर का जो सेट है टोटल का टोटल 11 सिस्टम को सेटिस्फाइड किया, टोटल आप देख सकते हैं, टोटल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड किया, सभी प्रॉपर्टीज को के मिलने से जो है कि रियल नंबर का जो सेट है वो फील्ड बन गया, सभी प्रॉपर्टीज के मिलने से जो है कि रियल नंबर का जो सेट है वो फील्ड बन गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, algebraic system which satisfied the above properties is called field. Thus the set of R मतलब रियल नंबर का of real number is a field with respect to addition and multiplication। तो ये रियल नंबर का जो सेट हो गया, ये क्या हो गया, एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड बन गया। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे हम लोग। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए।